हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एचआरएम की न्यू वीडियो, जिसमें आज हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे। मानव संसाधन प्रबंधन की फर्स्ट यूनिट है मानव संसाधन प्रबंधन का परिचय। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो है, इंग्लिश मीडियम में भी ये पीडीएफ आपका अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो इसको परचेज़ करना तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे जाके डीएम कर सकते हो अगर आपको परचेज़ करना है। तो सारी डिटेल मैं आपको वहीं पे बताऊँगा। तो देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये पूरा आपका सिलेबस में कवर कराऊंगा एग्ज़ाम से पहले। तो देखो, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हो। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है और इसके क्या कार्य हैं, वो आपको समझाने हैं। तो देखो, मानव संसाधन प्रबंधन एक संगठन के भीतर एक कार्य है जो मुख्य रूप से किसी कंपनी के जनशक्ति की भर्ती, प्रबंधन और उन्हें दिशा निर्देश प्रदान करने पर केंद्रित है ना। ये कंपनी या संगठन का एक कार्य है जो भर्ती, मुआवजा, प्रदर्शन, सुरक्षा, कल्याण, लाभ, प्रेरणा और प्रशिक्षण के संदर्भ में कंपनी के कर्मचारियों से संबंधित चिंताओं से निपटता है। और आपको फुल स्क्रीन मानव संसाधन प्रबंधन भी लोगों और कार्य संस्कृति को प्रबंधित करने का एक पूर्ण निर्धारण दृष्टिकोण है। एक कुशल मानव संसाधन प्रबंधन किसी संगठन के कार्य बल को कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के समग्र उपलब्धि के लिए कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम है बनाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, जो कंपनी में कुछ आपने देखे होंगे बंदे होते हैं, एचआर होता है, एचआर मैनेजर होता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी जॉब के लिए कैंडिडेट को उनका चयन करता है, उनको इंटरव्यू लेता है उनका। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एचआरएम है। फिर इसका कार्य क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य यहाँ पे दे रखे हैं। पहला है ऑपरेटिव फंक्शन, जिसमें आपको ऑपरेटिव कार्य है। पहला है भर्ती। देखो, किसी भी एचआर का पहला कार्य होता है कि वो अपने कैंडिडेट की भर्ती कराता है। फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, यानी जब वो भर्ती कर लेता है, अगर समझो आपको किसी कंपनी ने हायर करा है तो वो पहले आपको काम सिखाएगा, यानी आपको ट्रेनिंग देगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कार्य क्या है, उसका व्यावसायिक विकास करना है, मुआवजा और लाभ है, और आपका प्रदर्शन मूल्यांकन है। ठीक है, ये आपके मेन कार्य हैं। फिर उसके बाद प्रबंधकीय कार्य आता है, जिसमें प्रबंधकीय कार्य में क्या है, मैनेजमेंट में क्या करना होता है, पहले योजना बनानी होती है। अब योजना की क्या इसमें चीज़ें दे रखी है वो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद संगठन करना होता है, निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है। ये आप बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ चुके होंगे, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था, तो उसमें आपको पढ़ा होगा आपने। फिर उसके बाद आता है सलाहकारी कार्य। इसमें शीर्ष प्रबंधन सलाह होती है और विभागीय प्रमुख सलाह होती है। ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधक मानव संसाधन प्रबंधन कार्य को विशेषज्ञ है। वे नीतियों और प्रक्रिया को तैयार करने में शीर्ष प्रबंधन को सलाह दे सकता है। तो इस तरीके की सलाह ये दी जाती है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, आधुनिक व्यावसायिक उद्यमों में मानव संसाधन प्रबंधन के महत्व को समझाइए। यानी कि जो आज के टाइम का जो व्यवसाय है उसमें एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन किस तरीके से है, वो चीज़ आपको यहाँ पे महत्व बताना है। तो यहाँ उद्देश्य दे रखा है, मानव संसाधन प्रबंधन में समय समय पर श्रमिकों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करके किसी कंपनी को अपने उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करता है और अपव्यय को कम करना तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना आदि। यानी कि ये महत्व है कि किस तरीके से एक एचआरएम की मदद से अपना उद्देश्य कंपनी पूरा कर पाती है। फिर है दूसरा कि व्यावसायिक विकास को सुगम बनाता है, यानी कि जो व्यवसाय के जो विकास है, निरंतर चलने वाला विकास है, उसको सुगम करता है एचआरएम। फिर थर्ड है यूनियन और प्रबंधन के बीच बेहतर संबंध, यानी स्वस्थ मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाएं संगठन को यानी कि इसमें है यूनियनों के साथ समन्वयात्मक संबंध बनाए रखने में मदद करती है। यानी कि जो एक कोऑर्डिनेशन है, ये एक कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू बनता है, एचआरएम, यानी कि आपका संसाधन जो आपका एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मदद से आपका कोऑर्डिनेशन बनता है। फिर इसमें किसी व्यक्ति को टीम समूह में कार्य करने में मदद करता है। यानी कि ये नहीं है कि कंपनी में सिर्फ एक बंदा हो, कंपनी में बहुत सारे बंदे होते हैं, तो वो एक संगठन है, एक टीम है, तो वो मिलकर काम करती है। तो किसकी मदद से कर पाती है, एचआरएम की मदद से। फिर है भविष्य के लिए व्यक्ति की पहचान करता है।
चूँकि कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षित किया जाता है, वे नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। कंपनी के संभावित कर्मचारियों की पहचान करने में सक्षम हैं, जिन्हें भविष्य में शीर्ष स्तर पर नौकरी करनी है और पदोन्नति करनी है, प्रमोशन करना है। इस प्रकार एचआरएम का एक लाभ लोगों को भविष्य के लिए तैयार करता है। तो देखो एचआरएम यहाँ पे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, मानव संसाधन, आपका मानव संसाधन प्रबंधन। तो मैं अब बार बार कहीं पे भी ये चीज़ आएगी तो मैं एचआरएम बोलूँगा, आप थोड़ा समझ जाना। फिर आता है सही व्यक्ति को नौकरी आवंटित करना। एचआरएम की मदद से आप एक सही जो योग्य व्यक्ति है उसको अपनी जॉब में हायर कर सकते हैं। ये एचआरएम की मदद से किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में सुधार है, तो ये कुछ महत्व है जिसकी मदद से एचआरएम की मदद से बहुत सारे उद्देश्य प्राप्त होते हैं, ये इसके महत्व है। फिर क्वेश्चन आता है मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए, इसकी सीमाएं भी बतानी है। अब मानव संसाधन के विभिन्न उद्देश्य बताने हैं और उसकी क्या सीमाएं है वो भी आपको बतानी है। देखो मैं यार नॉर्मली आपको मेरा मेन मोटिव आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का है। अगर आप ये परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके डीएम करना, मैं आपको पूरी डिटेल वहाँ पे बताऊँगा। तो देखो यहाँ पे पहले एचआरएम की पूरी डेफिनेशन दे रखी है, फिर एचआरएम के उद्देश्य बता रखे हैं। एचआरएम का पहला उद्देश्य होता है सामाजिक उद्देश्य। एचआरएम के कर्मचारियों को आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विकासशील कार्यक्रम शामिल है। उदाहरण के लिए मुआवजा और लाभ कार्यक्रम, सम्मान अवसर कार्यक्रम, सामुदायिक संबंध कार्यक्रम और विकलांगता रोजगार कार्यक्रम, ये चीज़ें उनको निकालनी चाहिए, एक सामाजिक उद्देश्य है। फिर है संगठनात्मक उद्देश्य है, जिसमें आपको दे रखा है यहाँ पे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। अगर आप परचेस नहीं कर पाते तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर है कार्यात्मक उद्देश्य। एचआरएम के कार्यात्मक उद्देश्य मानव अधिकारों, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, रोजगार समानता, श्रम संबंधों और रोजगार मानकों से संबंधित अंतिम क्षेत्रीय और संघीय कानून के अनुपालन में संगठनात्मक नीतियों तैयार करना है। फिर आपका व्यक्तिगत उद्देश्य है। व्यक्तिगत एचआरएम उद्देश्य में किसी संगठन में कुशल कर्मचारियों को प्राप्त करना है, विकसित करना, यानी कि यहाँ पे व्यक्तिगत तरीके से मतलब जो एक कंपनी के लिए सूटेबल पर्सन है उसको हायर करने की बात यहाँ पे की गई है व्यक्तिगत उद्देश्य में, ठीक है। फिर आता है मानव संसाधन प्रबंधन के अतिरिक्त उद्देश्य भी है। एक है संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना। एक जो कंपनी है, आपका जो एक ग्रुप है, उसमें क्या लक्ष्य निर्धारित करके किए गए हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करना है। फिर आपका कार्य संस्कृति है, मानव संसाधनों को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी और कार्यस्थल संस्कृति को पहले स्थान पर रखने की आवश्यकता होती है, तो ये कार्य संस्कृति है। फिर आपका आता है टीम एकीकरण है। आपका एचआरएम का उद्देश्य क्या है, जो एक टीम है उसको एकीकरण यानी कि एक संग लेके चलना, एक साथ सबका मतलब जैसे कहते हैं ना एक साथ सबका विकास, वही वाली बात है कि एक साथ पूरी टीम को लेके चलना है, किसी को अनदेखा नहीं करना है। फिर है प्रशिक्षण एवं विकास। एचआरएम का उद्देश्य है कि वो अपने जो उनके टीम वर्कर हैं, जो उनके जितने भी हायर किए हुए बंदे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको प्रशिक्षण दे और उनका विकास कराए, ये उनके उद्देश्य है। कर्मचारी प्रेरणाएं। अगर आपका कोई कर्मचारी है तो आप उसको काम के प्रति प्रेरित करेंगे, ये एक एचआरएम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यबल सशक्तिकरण। कर्मचारियों को सशक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। कर्मचारी को अधिक नियंत्रण देने से किसी भी अन्य चीज़ की तुलना में सहभागिता अधिक बढ़ सकती है। उन्हें मानव संसाधन प्रशासन के लिए EFS कर्मचारी स्वयं सेवा साइट जैसे उपकरण प्रदान करने से भी मानव संसाधन श्रम की आवश्यकता को कम हो सकती है, ठीक है। फिर अवधारणा है कि उनके मन में एक अवधारणा बनानी है कि किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और उसको संतुष्टि और जुड़ाव बनाए रखना भी जरूरी है। तो क्या है, नेतृत्व के अवसर और अवसर प्रदान करने के साथ साथ कर्मचारी प्रतिधारण मानव संसाधन प्रबंधकों के आवश्यक उद्देश्यों और उद्देश्यों में से एक है। मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य कर्मचारी संतुष्टि और जुड़ाव बनाए रखना होना चाहिए। फिर आपका है डेटा और अनुपालन है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी मानव
संसाधन एचआरएम की कुछ सीमाएं दे रखी हैं, यानी भविष्य की अनिश्चितता है, यानी कि सभी व्यापारिक संगठनों का भविष्य काफ़ी हद तक अनिश्चित बना हुआ है। ऐसा हालांकि है क्योंकि कई सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी और वित्तीय कारक उनके कामकाज को प्रभावित करते हैं। यानी देखो कोई कंपनी है तो यार भविष्य में देखो कोई कंपनी है वो आज के टाइम की जो पॉलिसी है ना उसके तरीके से काम कर रही है, बट लेकिन वो पॉलिसी चेंज हो सकती है ना इन फ्यूचर। तो ये चीज़ जो है भविष्य में चेंज हो जाएगी तो उससे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें यहाँ पे निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है। अतिरिक्त स्टाफ की समस्या है। जब भी किसी संगठन में ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं तो एचआरएम अतिरिक्त कर्मचारियों को बर्खास्त, वीआरएफ आदि जैसे समाधान प्रदान करता है। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप मौजूदा कर्मचारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि नौकरी समाप्ति का खतरा उन पर भी समय पर मंडराता है। यानी देखो अब ज़्यादा एक बिजनेस कंपनी में बहुत सारे वो हो गए हैं, एम्प्लॉय हो गए हैं, बट लेकिन काम उनमें से कुछ ही आ रहे हैं। तो जो बेकार जो मतलब कि लग रहा है ना कि ये काम का नहीं है, इसको हम बेमतलब के सैलरी दे रहे हैं, तो उनको हटा देते हैं। तो जिनको नहीं हटाया ना तो उनको भी डर लग जाता है कि यार आने वाले टाइम में शायद ये हमारे संग भी ऐसे करेंगे, हमें भी नौकरी से निकाल देंगे। तो ये एक सीमा है, एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। फिर आता है शीर्ष स्तरीय प्रबंधन की रूढ़िवादी रवैया है। कई संगठनों का शीर्ष स्तरीय प्रबंधन अक्सर कामकाज के में रूढ़िवादी रवैया रखता है। ये कर्मचारियों को विचित्रताओं को समायोजित करने के लिए स्वयं के विचारों और मान्यताओं को बदलने में अनिच्छुक हो सकता है। यह एचआरएम के प्रथाओं को नियोजित करने में प्रबंधकों के लिए बाधा पैदा कर सकता है। इसमें बहुत समय लगेगा। यानी कि एचआरएम में जितनी भी यहाँ पे उद्देश्य बताए गए हैं, कार्य बताए गए, उस काम को करने में बहुत टाइम लगता है। इसमें डेटा की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिर महंगा है, एचआरएम कोई भी नहीं कर सकता। बहुत इसमें आपको देखो किसी संगठन को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सुविधा प्रदान करने के लिए एचआरएम प्रशिक्षण, वीआरएस, बोनस, भत्ते आदि जैसे समाधान सुझाते हैं। तो ये चीज़ें करने में बहुत महंगा पड़ता है। तो ये एक सीमा है महंगाई। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है मानव संसाधन प्रबंधन की प्रकृति और दायरे की व्याख्या कीजिए। अब एचआरएम की क्या प्रकृति है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे। एचआरएम में योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण जैसे प्रबंधन कार्य शामिल है। इसमें मानव संसाधन की खरीद, विकास, रखरखाव और प्रबंधन शामिल है। ये व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। एचआरएम एक शक्तिशाली अनुशासनात्मक विषय है। इसमें प्रबंधन, मनोविज्ञान, संचार, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का अध्ययन शामिल है। इसके टीम भावना और टीम वर्क शामिल है। एचआरएम का दायरा यहाँ पे दे रखा है। मानव संसाधन नियोजन में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी रिक्त नौकरियों की संख्या की पहचान करती है कि कंपनी के पास अतिरिक्त कर्मचारियों या कर्मचारियों की कमी है और इसकी अधिकता या कमी से निपटना है। फिर नौकरी के विश्लेषण डिज़ाइन है। एचआरएम का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नौकरी विश्लेषण है। नौकरी विश्लेषण कंपनी में प्रत्येक नौकरी के बारे में विस्तृत विवरण देता है। इस जॉब में एनालिसिस के आधार पर कंपनी विज्ञापन तैयार करती है। भर्ती एवं चयन है। ओरिएंटेशन और इंडक्शन है। प्रशिक्षण और विकास है। प्रदर्शन मूल्यांकन है। मुआवजा योजना, पारिश्रमिक है। प्रेरणा, कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। और औद्योगिक संबंध है। बस इसका दायरा यहीं तक है, इसके आगे कुछ काम नहीं करता है एचआरएम, बस इसका दायरा यहीं तक रहता है। फिर आता है क्वेश्चन मानव संसाधन प्रबंधन और मानव संसाधन विकास के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बीच में आपको यहाँ पे डिफरेंसेस बताने हैं। तो देखो एचआरएम एक प्रबंधन डोमेन है जो मानव संसाधनों को इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि सभी कर्मचारियों के लिए बेहतर कामकाजी माहौल। उसमें ये वे सभी गतिविधियां शामिल है जो हर क्षेत्र में मानव संसाधनों के समन्वय और व्यवस्था की अनुमति देती है। सभी कर्मचारियों के साथ स्थिर संबंध भी बनाए रखे जाते हैं क्योंकि यह एचआरएम के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। दूसरी ओर एचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास का एक विंग माना जाता है जो कि कंपनी में कार्यबल को बढ़ाता है और उन्नत करता है। हालांकि बहुत समान परिभाषा है, लेकिन एचआरएम और एचआरडी के बीच बहुत सारे
बहुत सारे कह सकते हो, काफ़ी अंतर है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें क्या कहता है, एचआरएम प्रबंधन सिद्धांतों से संबंधित है और मुख्य रूप से कर्मचारियों के पर जोर देता है। दूसरी तरफ जो मानव संसाधन है एक औपचारिक पैटर्न है, पूरे संगठन के चल रहे विकासात्मक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित है। दूसरा पॉइंट कहता है ये प्रबंधन से संबंधित एक प्रतिक्रियाशील कार्य है। यह सक्रिय दूसरी तरफ क्या कहता है, ये सक्रिय कार्यों के लिए है जो एचआरएम से सब सेट के रूप में कार्य करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट कहता है वे सभी प्रभागों के कर्मचारियों के सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरी ओर कहता है इन्हें समग्र रूप में संगठनात्मक उद्देश्य के लिए लागू किया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट कहता है प्रशासन की एक सामान्य प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ कहता है ये एक सतत प्रक्रिया है। फिर ये कहता है प्रबंधन का जन केंद्रित रूप है, और दूसरी तरफ कहता है समग्र रूप से संगठन पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर लास्ट कहता है इसे स्वतंत्र बनाते हुए विभिन्न भूमिकाएं निभाए, यानी इसे स्वतंत्र बनाते हुए विभिन्न भूमिका निभाई जाती है। दूसरी तरफ एक संगठन जो इसका एक संगठनात्मक रूप से निर्देशित प्रक्रिया एक संपूर्ण संस्था के में उपतंत्र है। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस थे। इसको देखो, समझने वाली बात भी है और थोड़ा सा याद करने वाली बात भी है, तो आप पॉइंट याद कर सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन आता है मानव संसाधन प्रबंधन की भूमिका और गुणवत्ता की व्याख्या करें। यानी कि ये एक एचआर मैनेजर, जो आपका एचआरएम जो मैनेजमेंट का मैनेजर होता है, उसका क्या भूमिका होती है, उसमें क्या क्या गुणवत्ता होती है, उसके बारे में आपको बताना है। मानव संसाधन प्रबंधक यानी कि मैनेजर की भूमिका यहाँ पे लिखी हुई है साक्षात्कार आयोजित करना और उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करना, यानी कि इंटरव्यू लेना और सिलेक्शन करना। फिर दूसरे में कहता है संपूर्ण भर्ती और प्लेसमेंट प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। फिर थर्ड पॉइंट कहता है उम्मीदवारों की क्षमताओं के अनुसार नौकरी की भूमिका और पदनाम निर्देशित करना। उम्मीदवारों के स्वागत के लिए प्रशिक्षण और प्रेरण प्रक्रिया सुनिश्चित करना। फिर फिफ्थ क्वेश्चन के में पॉइंट में कहता है संगठनात्मक माहौल को बढ़ाने पर संस्थापक टीम के साथ लगातार काम करें। और सिक्स्थ है इसका कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पड़ने पर कार्यक्रम आयोजित करना। ये कुछ इसकी भूमिकाएं थी जो एक एचआर मैनेजर को करनी चाहिए। फिर इसकी गुणवत्ता देखिए, एचआर मैनेजर की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें क्या स्किल होनी चाहिए। पहला है नेतृत्व कौशल, यानी लीडरशिप आनी चाहिए। जैसे एक क्लास का मॉनिटर होता है तो उसकी एक स्किल होती है, वो सारे बच्चों का अकेला पॉइंट रखता है, यानी सारे बच्चे उससे बात करेंगे और वो अकेला प्रिंसिपल से जाके बात करेगा, तो एक स्किल होनी चाहिए लीडरशिप की। फिर संचार कौशल होना चाहिए, यानी कि उसे कम्युनिकेशन आना चाहिए, उसे बातचीत करने आनी चाहिए। अगर समझो कोई बात को नहीं समझ पा रहा है तो उसको समझाने योग्य बात वो करना चाहिए, यानी एचआर मैनेजर को बात करना आना चाहिए कि किस तरीके से व्यक्ति से बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए। आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। फिर नैतिकता और सत्यनिष्ठा, यानी कि एचआर वेतन पैकेज प्लेसमेंट मानदंड चयन प्रक्रिया आदि से संबंधित गोपनीय कंपनी नीतियों से अवगत है। तो उसको खुद कुछ पॉइंट ये है आपके जो उसको एक एचआर मैनेजर के अंदर ये गुणवत्ता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। और कानूनी तौर पर मजबूत भी होना चाहिए, उसे सारे कानूनी दाव पे जाने चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है वर्तमान कारोबारी माहौल में एचआर मैनेजर के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो आपको ये चीज़ें बतानी है कि क्या चुनौतियां हैं जो एक कारोबारी माहौल में एचआर मैनेजर के सामने आती है। तो देखो, पर्यावरणीय चुनौतियों उन बाहरी ताकतों से संबंधित है जो किसी संगठन के बाहरी वातावरण में मौजूद है और संगठन के प्रबंधन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। ये बाहरी ताकतें संगठन के प्रबंधन के नियंत्रण से लगभग बाहर है और इन्हें प्रबंधन के लिए खतरा माना जा सकता है। इन्हें सक्रिय तरीके से निपटना जाना चाहिए। और मानव संसाधन प्रबंधन चुनौतियों की सूची निम्नलिखित है जिसमें ये चुनौतियाँ एक एचआर मैनेजर के सामने आती है। तो पहला है तेज़ी से परिवर्तन। दुनिया तेज़ गति से बदल रही है क्योंकि परिवर्तन कई सदियों से स्थिर है, इसलिए संगठनों के प्रबंधन को पर्यावरण की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार शीघ्रता अनुकूल होनी चाहिए और अन्यथा वे बाजार से अप्रचलित हो जाते हैं। कार्यबल विविधता, बदलता परिवेश संगठन के मानव संसाधन प्रबंधन के लिए
अवसर और खतरे दोनों प्रदान करता है। मानव संसाधन प्रबंधक को एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिसमें कर्मचारी की विविध कार्यबल को संभव बनाया जा सके। हालांकि एक विविधता एक बड़ी समस्या पैदा करती है, लेकिन लंबे समय में संगठन का अस्तित्व और प्रदर्शन निखरता है। फिर भूमंडलीयकरण आता है। आज के संगठन जिन गंभीर मुद्दों का सामना कर रहे हैं उनमें से एक वैश्वीकरण का मुद्दा है। दुनिया में एक वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो रही है और घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। ऐसी प्रतिस्पर्धा में परिणामस्वरूप संगठन में प्रभावी कार्यबल की छंटनी हो जाती है और संगठन की संस्कृति और को वैश्विक और व्यापार बनाए रखने में मानव संसाधन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिर है विधान। देखो यार, हिंदी मीडियम में थोड़ी यही प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं, आप उसको याद समझ लो, अगर आपको समझ आ गया तो याद रहेगा, वरना आपको ये वर्ड याद नहीं रहने वाला है। विधान क्या कहता है ये देखो, ये पुरानी पर्यावरणीय चुनौती है जिसका संगठन कई दशकों से सामना कर रहा है। कुछ श्रम कानून हैं जो सरकार द्वारा कार्यरत कर्मचारियों के लाभ के लिए घोषित किए गए हैं। इनमें से कुछ कानून संगठनों के हितों के लिए हानिकारक है, इसलिए संगठनों के भीतर उन सभी श्रम कानूनों को लागू करना एचआरएम के लिए बड़ी चुनौती में से एक है। यदि ऐसे भी किसी भी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा गंभीर कार्रवाई की जा सकती है। परिणामस्वरूप संगठन के प्रबंधन को गंभीर दंड देना पड़ सकता है। फिर तकनीकी, जिसमें तकनीकी है टेक्नोलॉजी। आपको पता है आए दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो ये एक एचआर मैनेजर के लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि वो कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकता है। फिर आता है नौकरी और पारिवारिक भूमिका। हाल के वर्षों में दोहरे करियर वाले परिवार बढ़ रहे हैं जिनमें पत्नी और पति दोनों काम करते हैं। इससे महिलाओं पर एक गंभीर बोझ पड़ता है कि उन्हें अपने परिवार को भी समय देना पड़ता है। कई संगठनों में एचआर की नीतियां 10 वर्षों से अधिक के रोजगार को पक्ष लेती है। संगठनों के काम के कई घंटे में भी कर्मचारियों के लिए सख्त और कड़े हैं। कौशल की कमी, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है एक एचआर मैनेजर के सामने। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेवा क्षेत्र का विकास कई कारणों से बढ़ रहा है। देखो, जैसे ग्राहकों की रुचि और प्राथमिकता में बदलाव, तकनीकी परिवर्तन, कानूनी परिवर्तन आदि, इन सभी ने व्यावसायिक संगठनों की संरचना और प्रबंधन शैली को प्रभावित किया है। सेवा क्षेत्र के रोजगार में आवश्यक कौशल भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तकनीकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के स्नातकों को नवीनतम आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। इसलिए अधिकांश कर्मचारी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मानक आवश्यक कौशल की कमी होती है और एचआरएम के लिए इन नए और पुराने कर्मचारियों को एक कुशल और प्रभावी कर्मचारी बनने के लिए ठीक से प्रशिक्षित करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है एक एचआर मैनेजर के लिए। फिर देखो, एक शॉर्ट नोट आपके लिए आ सकता है पेपर में। ये 5 शॉर्ट नोट हैं, इनमें से आपको कोई 3 ही करने होंगे। पहला है कार्यबल विविधता, सशक्तिकरण, आकार कम करना और वीआरएस और मानव संसाधन सूचना प्रणाली। ये आपको खुद पढ़ने को मैं दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और उसको समझना क्या है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और सेकंड वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी सेकंड चैप्टर की वीडियो आ गई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।